Hello students, how are you? Hope you are fine. And students, we have completed exercise 8.3. Now in this video we will start basic of exercise 8.4. देखो जो है क्या एक्सरसाइज 8.4 ना आपकी कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं जो हमें फॉलो करने हैं, उसके के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। अभी बच्चों में फर्स्ट आइडेंटिटी क्या है, नंबर 1 है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1। ओके ना, यहाँ पे एक है एंगल, ठीक है ना। एंगल ये हो सकता है आपका 30, 45, 60, 90। अगर आपका साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1 है तो आपका साइन स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर ना। देखो ना, आपका साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर, और आपका साइन है क्या होगा, इधर स्क्वायर क्या हो जाएगा अंडर रूट, तो साइन हो गया 1 माइनस कोस स्क्वायर। मैं देखो बेसिक आइडेंटिटी क्या आपकी साइन स्क्वायर प्लस में कोस स्क्वायर, उससे आपकी बन गई साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर, और साइन हो गया 1 माइनस कोस स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है ना। अब देखिए इसी फर्स्ट आइडेंटिटी को क्या होता है आपका कोस स्क्वायर, देखो है ना साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो कोस स्क्वायर क्या होगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर है, और कोस एक हो गया अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर है ना। मीन्स अगर आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी लर्न करोगे ना, उस एक आइडेंटिटी ये बन गई, सेकंड ये बन गई, थर्ड ये बनी, और फोर्थ ये बनी। ओके ना भाई, कोस स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर है, और कोस ए क्या हो गया 1 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर है। ओके स्टूडेंट्स, अगर नंबर सेकंड आइडेंटिटी क्या आपकी 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर है। 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू क्या आपका सीकेंड स्क्वायर है। इधर आपका एंगल एंगल क्या आपका एक आपका एंगल है, और ये टेन स्क्वायर क्या होगा इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर इक्वल -1 ना, तो टेन स्क्वायर क्या होगा आपका सीकेंड स्क्वायर -1, और 10 क्या हो जाएगा, इधर स्क्वायर है अंडर रूट, तो 10 हो गया आपका सीकेंड स्क्वायर -1 का अंडर रूट। अंडरस्टूड, तो आपका क्या हो गया 10 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सीकेंड स्क्वायर -1। ओके, और देखो मुझे इसी आइडेंटिटी से खुद देखिए, इधर टेन स्क्वायर क्या है प्लस का, उधर क्या हो गया माइनस का, तो सीकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर क्या इक्वल टू 1 ना, तो लिख रखा मैंने ना, सीकेंड स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया। इस तरह से आपकी मेन आइडेंटिटी क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर, इससे आपकी एक तो ये बन गई टेन स्क्वायर इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर -1, 10 ने क्या हो गया अंडर रूट ऑफ सीकेंड स्क्वायर -1, और सीकेंड स्क्वायर क्या हो गया सॉरी सीकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया आपका 1। इस आइडेंटिटी नंबर सेकंड से ना। ओके, तो नेक्स्ट थर्ड आइडेंटिटी क्या आपकी थर्ड आपकी 1 प्लस कोट स्क्वायर इक्वल टू कितना आपका कोसिकेंड स्क्वायर है। 1 प्लस कोट स्क्वायर इक्वल टू कोसिकेंड स्क्वायर है, तो कोट स्क्वायर क्या होगा आपका कोसिकेंड स्क्वायर -1, कोट स्क्वायर क्या होगा आपका कोसिकेंड स्क्वायर -1, ये +1 हो जाएगा -1 हो गया। अब एक चीज़ देखिए बच्चों, देखिए अगर आपका कोट स्क्वायर इक्वल टू कोसिकेंड स्क्वायर -1 था, तो कोट ए क्या होगा ओनली कोट ए क्या हो गया अंडर रूट ऑफ कोसिकेंड स्क्वायर -1, कोट ए क्या हो गया आपका कोसिकेंड स्क्वायर -1। ओके, और एक चीज़ देखिए बच्चों, तो क्या था आपका, तो फिर ना 1 प्लस कोट स्क्वायर इक्वल टू कोसिकेंड स्क्वायर, अब इस कोट स्क्वायर को मैं राइट में ले गया तो क्या बन जाएगा कोसिकेंड स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ये बात इधर आ गया। देखो कोसिकेंड स्क्वायर है माइनस कोट स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया आपका 1 आ गया। मीन्स मेन आइडेंटिटी क्या थी आपकी 1 प्लस कोट स्क्वायर इक्वल टू कोसिकेंड स्क्वायर है, उसे एक तो आइडेंटिटी बन गई, कोट स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया कोसिकेंड स्क्वायर -1, कोट ए क्या हो गया आपका अंडर रूट ऑफ कोसिकेंड स्क्वायर -1, और कोसिकेंड स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर क्या हो गया आपका इक्वल टू 1। ओके, तो जो देखा जाए ना, तो है तो आपकी मेन 3 आइडेंटिटी, पहली क्या आपकी साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1, इससे आपकी सभी आइडेंटिटी बन गई। सेकंड क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर, उससे 3 आइडेंटिटी बन गई। फिर थर्ड क्या है 1 प्लस कोट स्क्वायर इक्वल टू कोसिकेंड स्क्वायर, उससे आपकी ये 2-3 आइडेंटिटी ये बन गई। ओके ना। ओके, बेसिक आइडेंटिटी याद रखोगे तो आपको बाकी अपने आप बना लोगे, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट हम करते हैं बच्चों एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन फर्स्ट है। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया ध्यान सुनिए, एक्सप्रेस साइन ए कोमा सीकेंट ए एंड टेंजेंट ए इन टर्म्स ऑफ कोट ए। पता आपको ना ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, साइन ए सीकेंट ए और टेंजेंट ए, इनको आपको किस फॉर्म में शो करना है कोट ए की फॉर्म में। ओके, अरे बच्चे सबसे पहले क्या आपका साइन ए, अरे वो चलो हम साइन ए को कोट ए की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। पहले देखिए क्या आपका कोसिकेंड स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर होता है, यस होता है ना, होता है कोस, देखो ये देख लो आप कोसिकेंड स्क्वायर क्या होगा कोट स्क्वायर प्लस हो जाएगा ना, तो कोसिकेंड स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर, तो हमने वो आइडेंटिटी याद यूज की, कोसिकेंड स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस कोट स्क्वायर। अब देखिए हमें ये बताएं, अब बताया शुरू में कि कोसिकेंड का इन्वर्स क्या होता है 1/sin, तो उसी हिसाब से कोसिकेंड स्क्वायर का इन्वर्स क्या होगा 1/sin स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर।
अब देखिए 1/sin स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर है, इसके चिन्ह अपॉन 1 होता है, अंडरस्टूड है। तो साइन स्क्वायर अपॉन 1 क्या होगा, मीन्स अगर इधर से रिवर्स कर दो ये भी रिवर्स होगा ना, तो बन गया 1/1 प्लस कोट स्क्वायर है। कोई 1/sin स्क्वायर था, इसको हमने साइन स्क्वायर अपॉन 1 कर दिया, 1 में लिखा नहीं है, अंडरस्टूड है। तो इसका उल्टा क्या आएगा 1/1 प्लस कोट स्क्वायर है। अब देखो साइन स्क्वायर है तो साइन ये क्या होगा, पूरे राइट हैंड पूरे का अंडर रूट है ना। भैया अगर आपका साइन स्क्वायर इक्वल टू 1/1 प्लस कोट स्क्वायर है तो आपका साइन ये क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 1/1 प्लस कोट स्क्वायर, ये पूरे का अंडर रूट है। तो जैसे साइन किसकी फॉर्म में हो गया, कोट की फॉर्म में हो गया ना, देखो यहाँ पे सिर्फ कोट है, तो साइन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1/1 प्लस कोट स्क्वायर, तो ये साइन किसकी फॉर्म में आ गया, कोट की फॉर्म में। नेक्स्ट हो गया था आपका सीकेंट था ना। अरे वो पता आपको बताया था अभी कि सीकेंट स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर है। सीकेंट स्क्वायर क्या होता है आपका 1 प्लस tan स्क्वायर है। तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू 1/कोट स्क्वायर है, क्यों, बिकॉज tan इक्वल टू 1/कोट ही होता है, तो उस हिसाब से आपका tan स्क्वायर क्या होगा 1/कोट स्क्वायर होगा। अब यहाँ देखिए 1 प्लस 1/कोट स्क्वायर का एलसीएम क्या आ गया, कोट स्क्वायर है। कोट स्क्वायर से 1 बन जा कोट स्क्वायर है, हो गया। कोट स्क्वायर से कोट स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 1 बन जा 1, तो नेट क्या आ गया आपका सीकेंट स्क्वायर इक्वल टू कोट स्क्वायर है प्लस 1/में कोट स्क्वायर है। हमें सिर्फ सीकेंट से मतलब है, तो देखो सीकेंट क्या होगा, पूरी कंप्लीट जो है राइट हैंड साइड है ना, उस पूरी राइट हैंड साइड क्या हो गया आपका अंडर रूट, मीन्स अंडर रूट ऑफ कोट स्क्वायर प्लस 1 में कोट स्क्वायर। अब ध्यान देखो बच्चों, देखो ये कोट स्क्वायर प्लस 1 तो ये पूरे का अंडर रूट होगा। देखो न्यूमरेटर क्या आपका कोट स्क्वायर प्लस 1 और डिनोमिनेटर क्या आपका दैट्स ऑफ योर कोट स्क्वायर, तो ऊपर तो क्या होगा पूरी न्यूमरेटर का कोट स्क्वायर प्लस 1 का अंडर रूट, तो नीचे क्या कोट स्क्वायर है ना। जब कोट स्क्वायर का अंडर रूट करोगे तो स्क्वायर से स्क्वायर कट गया और क्या हो गया आपका कोट है। जो आपका डिनोमिनेटर है वो पूरी एक परफेक्ट के नंबर है कोट स्क्वायर ए, तो जो और पूरी टर्म का स्क्वायर रूट है, तो अगर कोट स्क्वायर का स्क्वायर रूट करोगे तो कोट ए बनेगा, और जो आपका न्यूमरेटर कोट स्क्वायर प्लस 1 वो आपका एजिट रहेगा ना। तो आपका सीकेंट इक्वल टू क्या आ गया अंडर रूट ऑफ कोट स्क्वायर प्लस 1 और डिवाइडेड बाई कोट ए, तो इस तरह सब सीकेंट भी किसकी फॉर्म में हो गया आपका कोट की फॉर्म में। ओके, और वो लास्ट क्या बच्चों आपका टेंजेंट है। टेंजेंट तो वो सिंपल है, हमें पता है टेंजेंट क्या होता है 1/कोट होता है ना। आप क्वेश्चन में बताया था क्या tan और कोट ए क्या होते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं, तो इसलिए टेंजेंट ए क्या होगा 1/कोट ए। तो इस तरह से क्या होगा आपका ये जो साइन ए था, सीकेंट ए था, टेंजेंट था, इन सबको हमने किसकी फॉर्म में कर दिया कोट की फॉर्म में, इधर भी इसको भी कोट की फॉर्म में और इसको ये तो है ही इस तरह से ना। तो दैट्स योर फर्स्ट क्वेश्चन। आपका सेकंड क्वेश्चन भी ऐसे है वो मैं आपको भेज दूंगा। ओके, लेकिन बच्चों फर्स्टली रिवाइज दिस आइडेंटिटीज वेरी, ठीक है ना, क्लियरली इन आइडेंटिटी अच्छी तरह लर्न कर लेना। अगर बेसिक 3 ना फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड 3 भी याद कर ली तो आप बाकी के आप खुद भी बना सकते हो। ओके, इन आइडेंटिटी लर्न होना बहुत ज़रूरी है कि जब तक आपको ये आइडेंटिटी लर्न होगी यू कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन, है ना। आपके एक्सरसाइज 8.4 के आगे क्वेश्चन है तो उन्हें सॉल्व करने के लिए इन आइडेंटिटीज़ का लर्न होना बहुत ज़रूरी है। ओके स्टूडेंट्स, तो वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। हाँ, वन थिंग मोर, आज आपका 3:30 पे जूम पे वो होगा ना टेस्ट होगा। ओके, दैट्स ऑफ योर एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 ना। ओके स्टूडेंट्स, और क्या नाम है आपको सॉल्व करके देना है, ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय।